देखो साहब, ये सवाल आपका बोर्ड एग्जाम 2020 का है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी के कुछ पार्ट को छोड़ दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। जो भी सवाल आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में, आप उस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को बना सकते हो। तो मैं आपसे बोलूंगा भाई, प्रोबेबिलिटी को बिल्कुल मत छोड़ो, कुछ पार्ट उसका जरूर करके जाओ, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में प्रोबेबिलिटी आती है। और प्रोबेबिलिटी का वेटेज बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी, 7 से 8 नंबर का प्रोबेबिलिटी आता है। तो तैयार करके जाइए, एटलीस्ट 4 या 5 नंबर का आप जरूर करके जाइए, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल एक्सप्लेन। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होंगे और आप हमेशा की तरह मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सवाल देखिए साहब, सवाल आपका बोर्ड एग्जाम 2020 का है। सवाल बोल रहा है कि आपके पास एक बैग है, उस बैग में आपके पास 3 व्हाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है और 2 आपके पास रेड बॉल है, सही है। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल जो है एट रैंडम निकाली जाती है। निकालने के बाद जो यहां पे बात लिखी हुई है विदाउट रिप्लेसमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ये 2 बात आपके समझ में आनी चाहिए। कौन सी भैया, कौन सी 2 बात? एक तो विदाउट रिप्लेसमेंट और बेटा एक विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का आपको मतलब पता होगा कि अगर उसमें से आप बैग में से कोई बॉल निकाल रहे हो तो दोबारा जो बॉल है वो बैग में नहीं डालनी, ठीक है ना। ये केस किसका होता है? ये केस होता है बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट का। बॉल निकाली और निकालने के बाद आपने बाहर फेंक दी। दूसरी बात आती है, क्वेश्चंस में आपको दूसरी लैंग्वेज देखने के लिए मिलती है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट होता है कि आपने बॉल देखी, उसका कलर चेक करा या जो भी चेक करना करा, उसके बाद जो बॉल है वो दोबारा से उसी में डाल दी, बैग या अर्न में, ठीक है साहब। तो ये आप मतलब समझ लीजिए विदाउट रिप्लेसमेंट का और विद रिप्लेसमेंट का। तो साहब आप 2 बॉल निकाल रहे हो एट रैंडम, विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली और आपने बाहर निकाल के फेंक दी, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी, तब आपको उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट द बोथ बॉल्स आर व्हाइट। उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो दोनों बॉल निकाली है वो कैसी होनी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। तो देखो सिंपल सवाल है, ऑब्जेक्टिव का सवाल है आपका 2020 का। तो कैसे करेंगे, हमें निकालनी कैसे है? देखो हमें निकालनी है दोनों दोनों कैसी बॉल होनी चाहिए आपके पास? व्हाइट बॉल होनी चाहिए। अब एक बात बता मेरे भाई, इस बैग में कितनी व्हाइट बॉल है? आप बोलोगे भैया 3 व्हाइट बॉल है। टोटल बॉल कितनी है? टोटल है 3 व्हाइट है, 4 ब्लैक है और 2 रेड है। तो 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 टोटल बॉल होगी और 3 आपके पास क्या होगी भाई? व्हाइट बॉल होगी। तो पहली बॉल जब आप व्हाइट निकालोगे, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है? बोथ दी बॉल्स आर व्हाइट, ठीक है भाई। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेरे छोटे भाई। तो पहली व्हाइट बॉल, देखो आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो पहली व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/9। 3/9 कैसे? क्योंकि आपके पास जब पहली बॉल निकालोगे व्हाइट, तो बॉल कितनी होंगी टोटल इस बैग में? 3, और 3 व्हाइट बॉल होंगी और टोटल बॉल कितनी होंगी? 9। तो पहली व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 3/9। फिर क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है तो बॉल आपने निकाली और बाहर डाल दी। अब आपके पास इस बैग में कितनी व्हाइट बॉल बची? निकाल के बाहर फेंक दी तो इस बैग में कितनी व्हाइट बॉल बची? 2 व्हाइट बॉल बची। और ओवरऑल बॉल कितनी बची? ओवरऑल भी तो एक कम होगी ना। जब एक टोटल आपके पास 9 बॉल थी, 9 में से एक व्हाइट निकल के निकाल दी, तो अब आपके पास कितनी बॉल बची? टोटल 8 बॉल बची। और व्हाइट कितनी बची मेरे छोटे भाई? ये बची 2/8। तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर ले मेरे भाई। ये 2 चौक कितना हो गया? 2 चौक 8। तो कितना आ गया? ये हो गया आपका, ये हो गया 1/3 इंटू 1/4। तो आंसर कितना आ गया? 1/12 आपका आंसर आ गया। मतलब ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल 100% आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलने वाले भाई। तैयार करके जाइए सवाल। कुछ नहीं, मतलब इस तरीके के नहीं कि भाई प्रोबेबिलिटी पूरा छोड़ के चला गया, ऐसा नहीं करके जाना मेरे भाई। कुछ तो करके जा, हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ करके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साहब ये सवाल है बोर्ड एग्जाम 2020 में और ये सवाल अलग ही है। आप इस पहले सवाल को पढ़ो, आप खुद पढ़ो पहले सवाल को, वीडियो पॉज करके भाई साहब जल्दी से देखो। आप खुद सोचोगे यार इतना बढ़िया सवाल बोर्ड एग्जाम में कैसे आ सकता है, और जब आता है ना बच्चे के हालेलुया हो जाती है क्वेश्चन में। भाई देख सवाल क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेट। आपके पास सेट है 5 नंबर्स का। कितने नंबर्स का मेरे छोटे भाई? 5 नंबर का सेट है। 2 नंबर से ए एंड बी, आपके पास 2 नंबर है ए और बी, और इस प्रकार दे रखे हैं कि दोनों नंबर बराबर नहीं है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है भैया। दोनों नंबर इस प्रकार लेने हैं कि दोनों नंबर बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ, आर चोजन एट रैंडम, ठीक है। 2 नंबर इन 5 नंबर में से, सुनना मेरी बात गौर से, कोई भी 2 नंबर आपको चूज करने हैं इन 5 नंबर में से। कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। पहले प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ते हैं भाई। फिर क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी दैट, आपको उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट वहां पे ए अपॉन बी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए बेटा। ए अपॉन बी क्या होना चाहिए? इंटीजर, ठीक है भैया। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास जो नंबर्स का सेट है वो 1 2 3 4 5 नंबर सेट दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या? बेसिकली हमें उस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो 2 नंबर चूज कर रहे हैं हम, ए और बी, वो उनका जो रेशियो है
वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, इंटीजर। तो देखो सीधी बात है, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, पहले पार्ट में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि जो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा और क्लास 11th में ही पढ़ा होगा। बेसिक फॉर्मूला होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और बचपन हमारा आ गया, 12th भी पास करने वाले भैया 2 महीने बाद। पेपर 8 मार्च को, पता है ना भैया। अरे भैया तगड़े लेवल से तैयारी चल रही है आपकी, हर एक चीज डल चुकी है भैया। देखो पीवाईक्यू कंप्लीट करके जाना, बिना पीवाईक्यू कंप्लीट करने, बिना करके गए भाई फंस जाओगे आप। एनसीईआरटी करो, पीवाई करो, सैंपल पेपर लगाओ, इन सब चीजों को बार बार करते रहो, बार बार, वो आपके पास एक लेवल आ जाएगा कि भैया अब तो हमें क्वेश्चन ही याद हो गया है। क्वेश्चन याद हो गया, बस क्वेश्चन दे, हम फटाफट से क्वेश्चन खत्म कर देते हैं, इतना लेवल पहुंच गए। तो उस लेवल से आपको भाई मेरे भाई प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सवाल देखो, हमारे पास नंबर का सेट कितना दे रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। पॉसिबल, अब हमारी बात है, हम भैया फेवरेबल आउटकम और पॉसिबल आउटकम तो निकाल लें। मैंने बोली, क्वेश्चन वाला खुद ही बोल रहा है कितने नंबर है आपके पास, 5 नंबर। 5 में से बेटा कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 5 में से 2 सेलेक्ट करने हैं। 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2। तो कोई भी आपके ये हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम। 5 नंबर है आपके पास, 5 में से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करने के तरीके क्या होते हैं। नंबर ऑफ पॉसिबल वेज कितने हो जाएगा, 5c2। कितना हो जाएगा बेटा, 5c2। आपने सीखा होगा ना, 5 नंबर है, 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं यार। तो कितने तरीके से सेलेक्ट करेगा, 5c2। यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा आपका परमुटेशन, बेसिकली कॉम्बिनेशन ज्यादा लगता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है भैया। हाँ। अब यहां पर फेवरेबल हम क्या चाहते हैं, देखो फेवरेबल आउटकम आपके इस प्रकार बनेंगे कि ए और बी इस तरीके से लेने के बराबर नहीं होने चाहिए और इनका रेशियो क्या होना चाहिए, उनका रेशियो इंटीजर होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम देखते हैं। तो मैं ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू 1, हाँ चल सकता है, हाँ भैया चलेगा। 2/1 क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा। और दोनों नंबर बराबर नहीं है, क्योंकि बोल रहा है ना कि ए और जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही 3/1 ले सकते हो बिल्कुल, 4/1 बिल्कुल ले सकते हो, 5/1 बिल्कुल ले सकते हो और 4/2 ले सकते हो। इन 5 को छोड़ के आप इस तरीके से बैठा सकते हो, कोई नंबर मिलेगा ही नहीं आपको इंटीजर। आप सोचते हो 3 ले लिया, फिर 2 ले लिया, कितना आएगा, 3/2। 3/2 बेटा इंटीजर नहीं होता, पॉइंट में आ जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 1.5 आपका इंटीजर नहीं है। तो यही 5 नंबर ऐसे हैं जो इंटीजर है, फेवरेबल में क्या है, फेवरेबल इंटीजर, ठीक है भैया। और पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 5c2। जब आप 5c2 की बेटा वैल्यू निकालोगे तो 5c2 की वैल्यू आती है 10। अब कैसे आती है 5c2 की वैल्यू 10, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा एनसीआर का। कौन से एनसीआर भाई, उस वाले एनसीआर की बात नहीं कर रहा, फॉर्मूले वाले की बात कर रहा हूं। एनसीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका एनसीआर का फॉर्मूला होता है। तो बेटा कितना आ जाएगा ये, 5c2 हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। जब बेटा इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर है, हाँ। हाँ भाई बहुत बोलना पड़ता, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है यार। कितना हो गया, 5c2 हो गया 10, 10 आ गया। पॉसिबल आउटकम कितने हो गए बेटा, 10 आ गए। और फेवरेबल आउटकम कितने आ गए, 5 आ गए। तो भैया प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी सीधे लिख दे किसकी, अरे भैया प्रोबेबिलिटी पी डाल दे यार, क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डाल, कितना आ जाएगा 5/10। 5/10 का मतलब कितना होता है छोटे भाई, आंसर कितना आ गया 1/2। 1/2 से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आपका एकदम बहुत तरीके से सही है भाई। उम्मीद करता हूं आपका तगड़े लेवल से सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई साहब। ये सवाल आपका आया बोर्ड एग्जाम 2022 में, शानदार सवाल है, ताजा सवाल है भाई। सवाल क्या बोल रहे हैं, एक पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, एक पेयर ऑफ डाइस फेंका गया, तुरंत आपके दिमाग में बन जाना चाहिए 36 आउटकम आने वाले, क्योंकि एक पेयर ऑफ डाइस को हम फेंक रहे हैं, ठीक है। हाँ, एंड द सम ऑफ, यहां से काम की बात स्टार्ट होती है बेटा। एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाइस इज ऑब्जर्व टू बी 7, ठीक है भैया, समझ में आ गई बात। हमें उन दोनों डाइस का सम लेना, उन दोनों डाइस को लेना जिनका सम क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, बढ़िया बात। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी में, हाँ अब मेरे को उस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, द नंबर 5 हैज अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट 1 डाई, मतलब कम से कम एक डाइस पर क्या कर रहा है भैया, वो 5 क्या कर रहा है, शो कर रहा है। उस बात की क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है, उस बात की प्रोबेबिलिटी बनानी है। तो ये क्वेश्चन आपका किससे मैच कर रहा है, ये सवाल मैच कर रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की कहानी यही होती है कि एक इवेंट आपको गिवन होता है, किसी दूसरे इवेंट की बात कर रहा होता है, किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपसे निकलवा रहा होता है। गिवन क्या है, गिवन है आपका कि जो डाइस है, उन डाइस का सम क्या होना चाहिए, 2 डाइस का मतलब उछालने के बाद उनका सम क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं भाई साहब, ठीक है। डाइस को उछाला, आप उछालिए, फिर आइडिया लगाना स्टार्ट करिए कि हम जब डाइस को उछालेंगे उनका सम कब कब आएगा, जब पहली बारी में 2 आ जाए और दूसरी बारी में बेटा क्या आ जाए, 5 आ जाए। पहली बारी में 2 आ जाए, दूसरी बारी में 5, तो दोनों का सम कितना हो गया, 7। या ऐसा भी हो सकता है पहली बारी में 5 आ जाए, दूसरी बारी में क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो इनका भी सम कितना आ जाएगा, 7। या फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है 1 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 7। या उल्टा कर दो, 6 और 1, इनका भी सम कितना आ जाएगा, 7। 3 और 4 या 4 और 3, बस यही आउटकम बनेंगे जिनका सम कितना आएगा, 7। बाकी आप करके देख लो भाई, नहीं आए
ठीक है, सम 7 नहीं आएगा, अल्लाह 7 के अलावा और कुछ आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो हमने ये वाला बात तो लिख ली जो दे रखा है, द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग। इस तरीके से आपको सवाल लिखना है धीमे धीमे, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 5 हैज अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट वन टाइम, ठीक है। नंबर क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार शो होना चाहिए 5। तो देखो क्या बनेगा, 1,5 2,5 इस तरीके से बनेगा, एक बार शो करो, दो बार 2,5 3,5 4,5 5,5। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, मैंने क्या करा, 1 यहां 5 को फिक्स कर दिया, यहां 1 आया, यहां 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। अब देखो 5 आ गया, ठीक है, 5,5 की बोल रहा है ना, एटलीस्ट वन एटलीस्ट बोल रहा है ना, तो दो बार 5 आ जाएगा, दिक्कत थोड़ी है। फिर 6,5 ओके, 5,1 ओके, क्योंकि पहली बार ये 5 आ गया, 5,2 ओके, 5,3 ओके, 5,5 देखो गलती होगी 5,5 एक ही बार आएगा, 5,5 एक ही बार आएगा भाई, बार बार नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, तो कितना आ जाएगा 5,6। क्लियर है, बहुत बढ़िया, 5,6 हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, हमें इंटरसेक्शन एफ निकालना हो, तो क्योंकि हमें निकालनी कंडीशन प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ निकालनी है। एफ क्या है, गिवन है। एफ क्या भैया, ये रहा जो गिवन है। गिवन क्या है कि 7 दो बार उछालने पर उनका सम क्या होना चाहिए, 7 ही गिवन है, ठीक है। तो मैं निकालना पी ई बाई एफ, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का इंटरसेक्शन देखोगे तो कितना आ जाएगा 2,5 और 5,2। जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2/36, ठीक है। हाँ भैया क्लियर है, दो फेवरेबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम कितने थे 36, तो 2/36 आ गया, यहां पे गलती है। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पीएफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी बेटा, पीएफ। पीएफ में देखोगे आप, अबे पीएफ ही तो निकालना है, क्योंकि आपको निकालना क्या बेसिकली पी वाई एफ। पी वाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीएफ। भाई खोपड़ी में जा रही बात नहीं आ रही तेरे, ये हो गया। अब यहां से पीएफ कितना हो गया, अब छोटे पीएफ कितना आ गया 2/36, ठीक है। फेवरेबल है 2, पॉसिबल कितने हैं 36, तो निकालो। वह गलती कर गया, 1 2 3 4 5 6, ये है 6/36, तो कितना आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 2/36 और 6/36, 36 से 36 खत्म, 2/6 कितना आ गया 1/3। ये आपका करेक्ट आंसर है। तैयार कर लीजिए, सवाल को एक दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा 100%, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपका बेसिक आपका तैयार होना चाहिए, बेसिक बेसिक सा, तो जिससे कि आपको फॉर्मूला एटलीस्ट याद होना चाहिए, जिससे बात समझ में आ जाए ना भाई, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, आगे बढ़ते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपका बोर्ड एग्जाम 2020 का क्वेश्चन बेस्ड है आपके भाई साहब, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना पार्ट 2 तक, पार्ट 2 में आपको कोशिश करूंगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स खत्म करा दूं। तो पार्ट 3 होगा वो बेस्ड होगा आपका बेसिकली बेस थ्योरम पे। बेस थ्योरम एक क्वेश्चन आएगा आपका बेस थ्योरम का, 3 नंबर का है, 4 नंबर का, ओवरऑल 8 नंबर का आपका दिखेगा। सवाल देखो क्या बोल रहा है, गिवन 2 इवेंट्स, बहुत काम की बात बताने वाला हूं इस सवाल से भाई साहब। आपके ये सवाल बच्चे दूसरे मेथड से जब जाते हैं तो 3 से 4 मिनट लगाते थे, और मैं सवाल को भाई साहब 1 मिनट में आपको समझा के निकल जाऊंगा। सवाल देखो क्या है, गिवन 2 इवेंट्स ए एंड बी, आपको 2 इवेंट्स गिवन है, और सच दैट जहां पर जो ए इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 दे रखी है, और जो बी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है बेटा 0.6, उसकी क्या दे रखी है प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ठीक है। तब आपको बताना फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब एक बात सुनना, ए और बी कैसे इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। सुनना मेरी बात, बहुत काम की बात है, सुन लेना भाई, लिख लेना इस बात को अपने दिल में भाई। सवाल क्या है, पॉइंट क्या बोल रहा है, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो सुनियो भाई, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए डैश और बी डैश भी क्या होंगे तेरे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। ये बात दिमाग में जानी चाहिए, और सवाल आ गया ना तो जल्दी जल्दी सवाल को समेट देना भाई, ठीक है। हाँ, तो ए डैश और बी डैश भी आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अगर ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। क्योंकि बात आपको क्लियर होती है कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और क्योंकि यहां पर आपने बता दिया एक पॉइंट होता है भैया, कंसेप्ट है, ठीक है। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, इसे 1 मान लिया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है 3/10, 0.3 का मतलब 3/10, तो पी ए डैश कितना आ जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा 1 - 3/10 दैट इज 7/10। पीवी कितना दे रखा है, पीवी दे रखा है आपको 6/10, तो पीबी डैश कितना आ जाएगा 1 - 6/10 दैट इज 4/10 दैट इज 2/5। तो ये सारी वैल्यू दोनों पी ए डैश और पी बी डैश की वैल्यू उठा के कारक दो 1 में रखो, 1 में रखोगे तो 7/10 इंटू 2/5 14/50 दैट इज 7/25 आपका सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जा सकते हो सवाल में, जल्दी से सवाल को धेर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल दे रखा है आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का सवाल है, और ये सवाल यार 3 नंबर में था, और ना जाने मुझे क्यों लगता है सवाल बोर्ड एग्जाम ने बिना सोचे समझे कॉपी मारा था, क्योंकि एज इट इज सवाल आपका बोर्ड एग्जाम 2013 में आया था, और ये उस समय 2013 में बेटा 6 नंबर का सवाल था, और ये 2023 में भाई 3 नंबर में डाल दिया। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, एग्जामिनर कॉपी मार लेता है, बस वो सवाल देना तो दे दिया भाई 3 नंबर, क्योंकि 6 या 7 नंबर का 7 नंबर का आपका प्रोबेबिलिटी आता है,
तो 6 नंबर का तो सवाल को दे नहीं सकता वो, क्योंकि ये आपका जो नया पैटर्न है उसमें 5 नंबर का सवाल है। 5 नंबर का सवाल जो कंडीशन प्रोबेबिलिटी दे नहीं सकता, तो भाई उसने क्या करा, 3 नंबर में डाल दिया। और जब क्वेश्चन इतना बड़ा है ना, ये लिटरली 6 नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये सच में। अभी तो देखो, समझो सवाल को क्या बोल रहा है कि ए एंड बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। देखो ये सवाल पिछले वाले से मिलता जुलता है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी बड़ी है भाई, है ना क्वेश्चन की। ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है सच दैट आपको ये दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश जो है 1/4 के इक्वल है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, 1/6 के इक्वल है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तब आपको बेटा ए की प्रोबेबिलिटी और बी की प्रोबेबिलिटी आपको बेटा फाइंड करनी है। क्लियर है? हाँ, तो देखो गिवन दैट ए और बी आपको तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो ये बात क्लियर होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल होगा। ठीक है, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो ए डैश एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, ए एंड बी डैश भी इंडिपेंडेंट होंगे, और बी एंड ए डैश एंड बी भी क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट इवेंट, जो मैंने यहां बात लिखी भी है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो बेटा ध्यान रखना, ए डैश और बी भी क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट, और ए और बी डैश भी क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। ये बात क्लियर है, दिमाग में रख लेना साहब। अब आपको दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल है, 1/4 के इक्वल है, क्योंकि अब ए और बी आपके क्या है, बी डैश आपके इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इक्वल टू 1/4। और आप जानते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश कितना होता है, 1 माइनस के पीवी इक्वल टू 1/4 है। तो आपने पीए का अंदर मल्टीप्लाई लगाया, तो पीए माइनस पी ए इंटू पीवी कितना हो गया, 1/4 हो गया। क्लियर है? अब यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है। तो यहां पे अगेन ये ए डैश और बी क्या होंगे आपके इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितने किसके इक्वल होगा, 1/6 के इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/6। पीबी का अंदर मल्टीप्लाई लगाओगे तो पीबी माइनस पी ए इंटू पीबी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/6 के इक्वल आ जाएगा। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 में से 2 क्या कर दियो भाई, माइनस कर दे। 1 में से 2 माइनस करेगा तो आपके पास रिलेशन बचेगा पीए माइनस पीबी, मतलब 1 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास ये बचेगा पीए माइनस पीबी इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। तो 1/4 माइनस 1/6 आपका 1/12 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो यहां से पीए माइनस पीबी इक्वल टू 1/12, तो पीए इक्वल टू पीबी प्लस 1/12 यहां से कैलकुलेशन करने के बाद आ गया भाई। ठीक है ना? हाँ, अब यहां से मेरे छोटे भाई पीए कितना है, पीए है तेरा, पीए किसके इक्वल है, पीए पीबी प्लस 1/12 के इक्वल है। काम कर, ये पीए की वैल्यू उठा के यहां डाल, पीए की वैल्यू उठा के बेटा यहां डाल दे 1/12, पीबी प्लस 1/12 यहां डाली, पीबी प्लस 1/12। ठीक है, इक्वल टू 1/6 तो चल ही रहा है, क्योंकि ये वैल्यू उठा के मैंने इक्वल इक्वेशन 2 में डाली। अब यहां से क्या, एक छोटा सा काम कर, समझियो भाई, यहां तक टिक सके तो टिकियो भाई। लेट पीवी इक्वल टू एक्स, मैंने क्या करा, पीवी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है उसे क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया भाई, एक्स मान लिया। तो इसे एक्स माना, एक्स क्यों, क्योंकि यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक्स माना तो ये एक्स हो गया, और पीवी का इंटू पीवी मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x/12 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा भाई। यहां तक देख ले। ठीक है, अब इसके बाद भाई एलसीएम वाजिब करेगा, यहां से तू एलसीएम करेगा तो यहां से आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद बात यहां तक बनेगी। एलसीएम वेलसीएम तुम्हें करना आता होगा, यहां तक मैं बिल्कुल छोड़ सकता हूं भाई साहब। एलसीएम लिया तो ये बचा आपका 6 से कटा, ये आ गया। तो एलसीएम लेगा तो 12x² माइनस 11x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया। फैक्टर करेगा, फैक्टर बाहर दूरी 24, तो 8 या 24 आपके फैक्टर आ गए। तो यहां से x की वैल्यू 2/3 आई और x की वैल्यू 1/4 आई। इसे आप समझो, और फैक्टर वेक्टर तो आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू 2/3 आ रही है और x की वैल्यू 1/4 आ रही है, और x आपने किसके बराबर माना था, x माना था आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ b के बराबर। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ b की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 2/3 आ रही है और एक 1/4 आ रही है। एक क्या आ रही है भाई, 2/3 आ रही है और एक 1/4 आ रही है। क्वेश्चन यही खत्म है, लेंथी सवाल है बट देखो। अब देखो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है, 2/3। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इस वाले पार्ट को भाई मिटा दे रहा हूं। ठीक है साहब, इस वाले पार्ट को मैंने मिटाया। तो यहां से काम करो भैया कि यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू 2/3 आ रही है, इसे इक्वेशन 3 मान लो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3। 2/3 भाई आई, तो 2/3 उठा के 3 में डालो, 3 में डालोगे पी ए बराबर कितना आ जाएगा, 2/3 प्लस के 1/12 आया। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 12। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 1, तो कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गया 12 और 9/12 तो कितना आ गया, 3/4। क्लियर है? जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3 ले रहे हो तो उस समय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ रही है, 3/4। ऐसे ही जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी 1/4 लोगे बेटा, 1/4 लोगे और 1/4 यहां रखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाए। ठीक है, तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के लिए अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं। जब आप ये वैल्यू लोगे 2/3 तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिलेगी, 3/4। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लोगे तब आपको प्रोबेबिलिटी अलग मिलेगी और वो आप खुद निकालना। ठीक है, तो ये रहा आपका यहां तक छोटे भाई। और यहां तक मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन है आपको पूरा खत्म करा दिया कंडीशन प्रोबेबिलिटी तक।
ठीक है, अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बेस थ्योरम की आएगी, और बेस थ्योरम जो है 2 पार्ट में आपका जहां तक है खत्म हो जाएगा। तो यहां तक जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के सवाल थे वो सारे के सारे मैंने आपको करा दिए हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी से भाई। तो अब आपको करना क्या है, देखो प्रैक्टिस करनी है, और मैं हर बार बोल रहा हूं कि मैं 25 दिसंबर तक सारे पीवाईक्यू कंप्लीट करा दूंगा, उस बात की आप टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन मैं सारे नहीं कराऊंगा। अब सपोज करो डिफरेंशिएशन में 90 के समथिंग सवाल हैं, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के 2 सवाल आपको कराते हुए निकल जाऊंगा। फिर आप प्रैक्टिस करोगे ना, देखने से बात थोड़ी बनेगी भाई, देखने से हर सवाल कहां बनेगा। आप प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखो सवाल, पीवाईक्यू लो, पीवाईक्यू निकालो इंटरनेट से, तब आपकी बात बनेगी भाई। दोनों जब मिलके काम करेंगे ना तब होगा। खाली मैं पीवाईक्यू की वीडियो बना दूं, आप करो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला मेरे भाई। इस बात को समझो बड़े प्यार से, और दिमाग में डाल दो इस बात को कि काम आपको करना है। देखो आप जब तक काम नहीं करोगे बात नहीं बनने वाली, ठीक। तो मुद्दा यही है, आप प्रैक्टिस करिए, मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, ठीक है। इसके दो मैक्सिमम 2 पार्ट और बनेंगे। प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी भी आपका खत्म हो जाए, मैक्सिमम चैप्टर आपके खत्म हो चुके हैं। आप अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो भाई साहब। आईटीएफ के पीवाईक्यू हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की पीवाईक्यू कंप्लीट, हमारा बहुत काम कंप्लीट हो चुका है। 70% काम डन हो चुका है पीवाईक्यू का, 30% रह गया, उसे भी हम धीमे धीमे कर देंगे 25 दिसंबर तक। बाकी आपको देखो जो जो मटेरियल पढ़ रहा है उसे आप जरूर देख के चलो, ठीक है। जैसे मैं 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रखी है, उससे आप देख लीजिए, तगड़ा है भाई। जो कंटेंट है ना वो अपने आप में यूनिक है भाई। जो आप ज्यादा करना नहीं है, आपको डेली एक दो वीडियो मिल रही है, आप उसी को करते चले जाओ और बार बार उन्हें करो, और उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस लगा के चलो भाई। 100% नंबर है तेरे, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं भाई, कुछ अल्टीमेट नहीं करना भाई, नॉर्मल चलो, बढ़िया चलो एकदम, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ चलो भाई, ठीक है। ये आपको बनाए रखना है। अब क्या इसके बाद, अब है ना, चीजें आपको बढ़िया रहनी चाहिए, यही है भाई। और खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए भाई, और पढ़ाई करते रहिए। और दूसरा भाई, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा छोटे भाई, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दो भाई। अब जहां पे भी रह रहे हो वहां पे भी रहो, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, मैं बस यही चाहता हूं। थैंक यू बेटा।